वेलकम माय डियर जीनियस फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपकी फेवरेट चैनल बोधी ट्री में। फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द चैप्टर नंबर 1 ऑफ स्टैंडर्ड 8 एंड द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। बहुत ही लाजवाब स्टोरी है, आपको सोचने पे मजबूर कर देगी। वेरी इमोशनल स्टोरी। ओके, so now let's start. And before the beginning of the video, I will humbly request you to subscribe the channel and share it maximum with your friends. Okay? एंड कमेंट्स कीजिएगा, बिकॉज आपके जो कमेंट्स है वो हमको मोटिवेट करते हैं टू डू द बेटर वर्क। सो आई स्पॉटेड इट इन अ बैंक जंक शॉप इन ब्रिडपोर्ट। तो जो नरेटर है अपनी कहानी बता रहा है कि मुझको ये चीज कहां मिली थी, जंक शॉप में, और प्लेस का नाम है ब्रिडपोर्ट में। और रोल टॉप डेस्क, वो चीज क्या थी? रोल टॉप डेस्क। स्पॉट मीन्स टू फाइंड आउट। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। तो जो आदमी था जंक यार्ड में, जो सेलर था, उसने बोला कि ये 19th सेंचुरी का है और इट इज मेड ऑफ ओक। ओक एक पेड़ होता है, उसमें से बनाया गया था। आई हैड वॉन्टेड वन बट दे वेर फार टू एक्सपेंसिव। मुझे एक चाहिए था लेकिन बाकी जो थे वो बहुत ही एक्सपेंसिव थे। दिस वन वॉज इन बैड कंडीशन, ये बहुत खराब कंडीशन में था। द रोल टॉप इन सेवरल पीसेस, वन लेग क्लम्सली मेंडेड, स्कॉच मार्क्स ऑल डाउन वन साइड। अब ये जो था, इसकी कंडीशन बहुत खराब थी। उसका जो लेग था एक मेंड किया हुआ था, यानी उसको रिपेयर किया गया था, उस पर स्कॉच मार्क्स थे। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या थी कि उसको बहुत सस्ते में, बहुत कम पैसे में मिल रहा था। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। मुझे लगा कि मैं इसको रिस्टोर कर सकता हूं। इट वुड बी अ रिस्क, अ चैलेंज, बट आई हैड टू हैव इट। ये एक रिस्क था, एक चैलेंज था, लेकिन मैंने क्या, आई विल एक्सेप्ट इट। I paid the man and brought it back to my workroom at the back of the garage. मैंने उस आदमी को पेमेंट किया और जो मेरा घर था वहां पे गैरेज में उसको लेके आया। I began work on it on Christmas Eve. क्रिसमस की ईव पर मैं उस पर काम करने लगा। I removed the roll top completely and pulled out the drawers. मैंने रोल टॉप को रिमूव कर दिया और ड्रॉवर्स को बाहर निकाला। द विनियर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। विनियर यानी जिसको हम कॉमन भाषा में सनमाइका कहते हैं। ये जो फर्नीचर होता है उसके ऊपर सीट लगा जाती है, वुड की या प्लास्टिक, कुछ भी हो सकता है। ये डेकोरेट करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। तो जो विनियर था ये कई जगह पे ऊपर आ गया था, उभर गया था। इट लुक लाइक वाटर डैमेज टू मी। वो लगभग वाटर से हुआ था। जनरली ऐसा होता है कि जो वुडन विनियर हो उस पर पानी पड़े, मॉइस्चर के कारण वो फूल जाता है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टॉल ऑन दिस डेस्क। फायर और वाटर से जो डेस्क था पूरी तरह खराब हो गया था। द लास्ट ड्रॉवर वॉज स्टक फास्ट। जो लास्ट ड्रॉवर था वो एकदम फंसा हुआ था। आई ट्राइड ऑल आई कुड ईज इट आउट जेंटली। मैंने पूरी कोशिश की कि उसको जेंटली बाहर निकालूं। इन द एंड आई यूज ब्रूट फोर्स। और एंड में मैंने बहुत ही ताकत का यूज किया। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फिस्ट एंड द ड्रॉवर फ्लू ओपन टू रिवील अ शैलो स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉवर। फिर मैंने क्या किया, फिस्ट, फिस्ट यानी मुक्का, मुक्का मारा एक साइड में, और जो बाहर आया तो उसमें एक सेलो स्पेस था, लगभग एक सीक्रेट ड्रॉवर जैसा था। देयर वॉज समथिंग इन देयर, उसमें कुछ था। आई रीच्ड इन एंड टूक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। मैंने उसको गया, मैंने निकाला तो क्या था वो? स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। सेलो टेप टू द टॉप of it was a piece of lined note paper and written on it in shaky handwriting, Jim's last letter received January 25, 1950। वो जो टिन बॉक्स था उसके ऊपर सेलो टेप लगी थी और उसमें एक नोट पेपर था जिसमें लिखा था जिम्स लास्ट लेटर रिसीव्ड ऑन जनवरी 25, 1915 टू बी बरीड विथ मी व्हेन द टाइम कम्स। उसमें लिखा था कि इसको मेरे साथ बरी किया जाए। बरी यानी दफनाना, जब वक्त आएगा, यानी जब मेरी मौत हो जाए तो इसे मेरे साथ दफनाया जाए। आई न्यू एज आई डिड इट दैट इट वॉज रॉन्ग ऑफ मी टू ओपन द बॉक्स, बट क्यूरियोसिटी गॉट द बेटर ऑफ माई स्क्रपल्स। तो मुझे लगा कि मुझे ये दूसरे के बॉक्स को खोलना, देखना ये अच्छी बात नहीं, कि जो क्यूरियोसिटी थी उससे कारण क्या है, मुझे थोड़ा हेजिटेशन जैसा हो रहा था। इट यूजुअली डज। इनसाइड द बॉक्स देयर वाज एन एनवेलप। बॉक्स में क्या था? एक एनवेलप था। द एड्रेस रेड मिसिस जिम मैकफर्सन 12 कॉपर बीचेस ब्रिडपोर्ट। उस पर एड्रेस लिखा था
Mrs. Jim McPherson, 12 Copper Beaches, Bridgeport, Dorset. I took out the letter and unfolded it. मैंने लेटर को निकाला, उसको अनफोल्ड किया. It was written in pencil. वो पेंसिल में लिखा था and dated at the top December 26, 1940. ये उसके ऊपर डेट डाली गई थी. अब लेटर में क्या लिखा था? डियरेस्ट कॉनी. अब ये जो लेटर जिसने लिखा था उसकी वाइफ थी. आई राइट टू यू इन अ मच हैप्पियर फ्रेम ऑन माइंड बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैड जस्ट हैपेंड दैट आई मस्ट टेल यू. मैं तुम्हें बोले बहुत ही प्रसन्न, बहुत ही खुश मूड में ये तुमको लिख रहा हूं. अभी एक वंडरफुल थिंग मेरे साथ हुई है. यू अबाउट एट वंस वी वेर ऑल स्टैंडिंग टू इट इन आवर ट्रेंचेस यस्टरडे मॉर्निंग. कल हम लोग अपने ट्रेंचेस में थे. अब टू नाउ ट्रेंच मतलब क्या होता है? ये लिसन फ्रेंड्स, ये स्टोरीज फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय थी. एट दैट टाइम जो सोल्जर्स होते थे वो खाई खोदते थे, डिचिस, और उसके अंदर रहते थे फायर से बचने के लिए. It was crisp and quiet, all about as beautiful a morning as I have ever seen, as cold and frosty as a Christmas morning should be. वो मॉर्निंग को डिस्क्राइब कर रहा है कि बहुत ही शानदार मॉर्निंग थी, जैसे एक क्रिसमस की मॉर्निंग होनी चाहिए. I should like to be able to tell you that we began it, but the truth I have ashamed to say it's that Fritz began it. मैं तुम्हें बताना चाहता कि मुझे खुशी होती कि अगर मैंने इसकी शुरुआत की थी, लेकिन मुझे शर्म महसूस हो रही कि इसकी शुरुआत किसने की? फ्रिट्ज. अब ये फ्रिट्ज क्या है? ये फ्रिट्ज जो वर्ड है, जो ये फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो जर्मनी थी, जर्मन, उसके अगेंस्ट में ब्रिटेन, फ्रांस, ये कंट्रीज लड़ रही थी. ओके, तो जो जर्मन सोल्जर्स थे दे वेर कॉल्ड फ्रिट्ज, और जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे दे वेर कॉल्ड टॉमी. Okay. First, someone saw a white flag waving from the trenches opposite. मैंने देखा कि जो दूसरी ट्रेंच थी उसमें से कोई व्हाइट फ्लैग बता रहा था. सो व्हाइट फ्लैग का सिंबल का मतलब होता है पीस, यानी युद्ध को रोक दिया जाए. Then they were calling out to us from across no man's land. नो मैंस लैंड, ये मैं आपको डिस्क्राइब करूं. नो मैंस लैंड वो एरिया होता है जो किसी भी कंट्री को बिलोंग नहीं करता. दो कंट्री की बॉर्डर के बीच में एक पर्टिकुलर थोड़ा सा एरिया होता है, दैट इज नोन एज नो मैंस लैंड. हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस. तो जो जर्मन सोल्जर्स थे उन्होंने बोला हैप्पी क्रिसमस. व्हेन वी हैड गॉट ओवर द सरप्राइज सम ऑफ अस शाउटेड बैक. लेकिन हमको आश्चर्य हुआ, लेकिन जब हमारा आश्चर्य दूर हुआ तो हमने भी चिल्लाया सैम टू यू फ्रिट्स, सैम टू यू, आपको भी बधाई हो. आई थॉट दैट वुड बी दैट वी ऑल डिड. But then suddenly one of them was up there in his grey great coat and waving a white flag. लेकिन एक जो सोल्जर था ग्रे कोट पहन करके ट्रेंच से बाहर आया and he was waving white flag. Don't shoot lads, someone shouted. किसी ने कहा शूट मत करना and no one did. Then there was another Fritz up on the parapet and another keep out your heads down. I told the man it's a trick but it wasn't. फिर क्या हुआ? एक दूसरा फ्रिट्स जर्मन सोल्जर बाहर आया पैरापिट से. मैंने अपने सोल्जर से कहा कि अपना सिर नीचे रखना, इट इज ए ट्रिक, लेकिन ऐसा नहीं था. वन ऑफ द जर्मन्स वाज वेविंग अ बोतल अबोव हिज हेड. एक जो जर्मन सोल्जर था अपने सिर के ऊपर बोतल को वेव कर रहा था. इट इज क्रिसमस डे टॉमी, वी हैव स्नैप्स. बोले आज क्रिसमस डे है. ये जो वर्ड है ये जर्मन ड्रिंक होता है उसके लिए होता है. वी हैव सॉसेज. सॉसेज ये होता है, ये नॉन वेज होता है, जो मटर मीट होता है उसका कट करके बनाया जाता है. वी मीट यू यस, बट दिस टाइम देयर वर डजन्स ऑफ देम वॉकिंग टुवर्ड्स अस अक्रॉस नो मैंस लैंड एंड नॉट ए राइफल बिटवीन देम. मैंने देखा बहुत सारे जो जर्मन्स थे आ रहे थे, उनके पास राइफल भी नहीं था. लिटिल प्राइवेट मोरिस वॉज द फर्स्ट अप. सबसे पहले कौन था? लिटिल प्राइवेट मोरिस. कम ऑन बॉयज, व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? And then there was no stopping them. और फिर उनको रोका नहीं गया. I was the officer, I should have stopped them there and then. मैं ऑफिसर था, मुझे उनको रोकना चाहिए था. I suppose, but the truth is that it never even occurred to me I should. लेकिन सत्य ये है कि मेरे दिमाग में ये बात आई नहीं कि मैं उनको रोकूं. All along their line and ours, I could see men walking slowly towards one another, grey coats, khaki coats meeting in the middle. अब मैं क्या हो रहा था कि ग्रे कोट्स खाकी कोट्स मिडिल में मिल रहे थे. खाकी कोट्स जो था वो ब्रिटिश सोल्जर्स पहनते थे,
And I was one of them. I was part of this. In the middle of the war, we were making peace. मैं भी उनके साथ इन्वॉल्व हो गया और युद्ध के बीच में हम शांति को मना रहे थे. We cannot imagine, dearest Connie, my feeling as I looked into the eyes of the Fritz officer who approached me, hand outstretched. मैं इमेजिन नहीं करता कि वो फ्रिट्ज ऑफिसर आया और उसने अपना हाथ फैलाया, आगे बढ़ा. हैंड्सफुल, he said, उसने बोला I am handsful, gripping my hand warmly and holding it. I am from Dusseldorf. I play the cello in the orchestra. Happy Christmas. बोले मैं डसेल्डॉर्फ से हूँ, ये उसका नेटिव प्लेस है. मैं सेलो बजाता. सेलो इज ए वन टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट लाइक वायलिन. ये ऑर्केस्ट्रा में प्ले करता था. हैप्पी क्रिसमस. उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया. कैप्टन जिम मैकफरसन, आई रिप्लाई. मैंने बोला मेरा नाम है कैप्टन जिम मैकफरसन एंड अ हैप्पी क्रिसमस टू यू. आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड. मैं डॉर्सेट से हूँ, इंग्लैंड से, और मैं क्या हूँ, स्कूल टीचर. नाउ यू विल बी सरप्राइज्ड कि स्कूल टीचर, व्हाट इज ही डूइंग इन द वॉर. तो एट दैट टाइम फ्रेंड्स, जब सोल्जर्स की जो संख्या कम हो जाती थी तो गवर्नमेंट किसी को भी एज ए सोल्जर अपॉइंट रिक्रूट कर लेती थी. डॉर्सेट इस्माइल, आई नो दिस प्लेस. मैं ये प्लेस को जानता हूं. आई नो इट वेरी वेल. वी शेयर्ड माय रम, रेसन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज. हमने हमारी रम इज वन टाइप ऑफ लिकर, रेसन और सॉसेज को शेयर किया. एंड वी टॉक. कौन, हाउ वी टॉक. ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश. वो परफेक्ट इंग्लिश बोलता था. बट इट turned out that he had never set foot in Dorset, never even been to England. और सबसे बड़ी बात क्या थी, वो कभी भी डॉर्सेट नहीं आया था, इंग्लैंड भी कभी नहीं आया था. He had learned all he knew of England from school and from reading books in English. वो इंग्लैंड के बारे में कहां से जानता था, स्कूल के जो उसने पढ़ा था और बुक्स को रीड करके. His favorite writer was Thomas Hardy. उसका फेवरेट राइटर कौन था, थॉमस हार्डी. His favorite book was Far from the Madding Crowd. ये उसकी फेवरेट बुक थी. So out there in no man's land, we talked of Bathsheba and Gabriel Oak and Sergeant Troy and Dorset. हमने इन सब के बारे में बात की. ये जो बता रहे हैं, ये कैरेक्टर्स हैं जो आपको नोवेल बताई गई ना, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, विच वाज रिटन बाय थॉमस एडी. उसके कैरेक्टर है. He had a wife and one son born just 6 months ago. उसकी एक पत्नी थी, एक बेटा था जिसका जन्म सिर्फ 6 महीने पहले हुआ था. As I looked about me, there were huddles of khaki and grey everywhere, all over no man's land, smoking, laughing, talking, drinking, eating. अब कुछ भी युद्ध जैसा नहीं था. खाकी कोट्स, ग्रे कोट्स मिंगल हो गए थे. हम लोग स्मोक कर रहे थे, हंस रहे थे, बातें कर रहे, ड्रिंक कर रहे थे, खाना खा रहे थे. Hans Wolf and I said, what was left of your wonderful Christmas cake? बोले तुमने जो क्रिसमस केक भेजा था उसमें से जो बचा था हमने एंजॉय किया. He thought the marzipan was the best he had ever tasted. marzipan क्या होता है कि जो अपने स्वीट कवरिंग होता है केक के ऊपर, दैट इज नॉन एंड marzipan. उसने इसको एडमायर किया, बोली इट वाज बेस्ट. आई एग्रीड, वी एग्रीड अबाउट एवरीथिंग एंड ही वाज माय एनिमी. There never was a Christmas party like it, Connie. मैं उसके साथ एग्री होगा, even though he was my enemy. ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई थी. Then someone I don't know who brought out a football. फिर एक जन क्या हुआ, फुटबॉल लेके आया. Great coats were dumped in piles to make goal post. ग्रेट कोट्स जो थे, यानी दोनों जो टीम के प्लेयर थे, गोल करने में लग गए. एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू, इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्ज आउट इन द मिडिल ऑफ नो मंस लैंड. अब ये जो टॉमी यानी जो ब्रिटिश सोल्जर्स, फ्रिट्ज यानी जर्मन सोल्जर्स, वो गोल करने में लगे थे. मींस टू से दे वर प्लेइंग फुटबॉल, दे वर एंजॉयिंग फुटबॉल. Hans Wolf and I looked on and cheered, clapping out hands and stepping out foots. हम लोग ताली बजा रहे थे, फिर पैर पटक रहे थे, to keep out the cold as much as anything. There was a moment when I noticed our breath mingling in the air between us. फिर मैंने नोटिस किया हमारी सांसें मिल रही थी. He saw it too and smiled. Jim McPherson, he said after a while, I think this is how we should resolve this war. वो मुस्कुराया, बोला जिम मैकफरसन, हमको जो वॉर है इसको इसी तरह से रिजॉल्व करना चाहिए. अ फुटबॉल मैच, नो वन डाइज इन ए फुटबॉल मैच. फुटबॉल मैच खेलना चाहिए, कोई फुटबॉल मैच में नहीं मरता. नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, नो वाइफ्स बिकम विडोज. कोई बच्चा अनाथ नहीं होता, कोई पत्नी विधवा नहीं होती.
I would prefer cricket, I told him. मैंने बोला मैं क्रिकेट पसंद करूंगा. Then we Tomis could be sure of winning probably. तो बोले हम टॉमिस लोग यानी जब ब्रिटिशर्स हम जीत सकते हैं. You know Britishers are good at cricket. We laughed at that together. We watched the game. Sad to say. हम हंसे, हमने गेम देखी और कॉनी फिर्स वॉन 2-1. फिर्स लोग जीत गए थे, उन्होंने 2 गोल बनाए, हमने 1. बट एज हैंसवुल्फ जनरसी सेड आवर गोल वाज वाइडर देन देयर, सो इट वाज क्वाइट फेयर. लेकिन हैंसवुल्फ ने बोला कि हमारा गोल उनके गोल से ज्यादा वाइड था. द टाइम केम ऑल टू सून व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड. द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर. फिर एक समय आया, गेम भी खलास हो गया, उनका ड्रिंक, हमारे रम, सॉसेज, सब चीज खलास हो गई. आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून. देन द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम. मैंने उसको कहा, विश किया कि भगवान करेगा जल्दी ही, मैं आशा करता हूँ युद्ध खलास होगा, हम अपनी फैमिली से मिल सकते हैं. आई थिंक दैट इज वॉट एवरी सोल्जर वॉन्ट्स ऑन बोथ साइड. बोले हर सोल्जर यही चाहता है. नो वन वॉन्ट्स टू फाइट. Henceforth said, "Take care, Jim McPherson. I shall never forget this moment, nor you." उसने कहा कि मैकफर्सन, मैं या तुम कभी भी ये जो मोमेंट था इसको भूलने वाले नहीं है. He saluted and walked away from me slowly, unwillingly. I felt. उसने मुझे सैल्यूट किया और धीरे धीरे बिना इच्छा के वो जाने लगा. मुझे ऐसा महसूस हुआ. He turned to wave just once and then become one of the hundreds of grey coated men drifting back towards their chains. वो मुड़ा और जो बहुत से जो ग्रे कोट्स थे उनके अंदर मिल गया और ट्रेंच में चला गया. That night back in our dugouts we heard them singing a carol and I singing it quite beautifully. Carol ये जो क्रिसमस पे गाना गाया जाता है, that is carol. वो भी गा रहे थे, हम भी गा रहे थे. It was style nest, silent night. Our boys gave them a राइजिंग कोरस ऑफ वाइल्ड शेपर्ड्स वाज. दिस इज ए सॉन्ग, ये सॉन्ग्स की लाइन है. उन्होंने गाया और हमने भी कोरस में गाया. वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट. हमने कैरोल्स एक्सचेंज की, फिर सब कुछ शांत हो गया. वी हैड हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, अ टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव. हमने शांति और गुडविल का टाइम एक दूसरे के साथ बिताया था और ये मेरे लिए एक ट्रेजर था जब तक मैं जिंदा रहूंगा. Dearest Connie, by Christmas time next year, this war will be nothing but a distant and terrible memory. बोले डियरेस्ट कॉनी, एक क्रिसमस, नेक्स्ट टाइम क्रिसमस तक ये जो युद्ध है ये एक भयानक याद बन जाएगा, यानी युद्ध खलास हो चुका होगा. आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपन टुडे हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस. आज जो हुआ उससे मुझे एहसास हुआ कि दोनों सेनाएं कितनी शांति चाहती हैं. वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, आई एम श्योर ऑफ इट. हम एक साथ फिर से होंगे, मुझे इसका विश्वास है. अब उसका नेक्स्ट पार्ट है. आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवेलप. मैंने लेटर को फोल्ड किया, फिर से एनवेलप में लिखा रखा. आई केप्ट अवेक ऑल नाइट. मैं पूरी रात जागता रहा. बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू. सुबह में मुझे पता चला कि मुझे क्या करना है. आई ड्रॉ इनटू ब्रिडपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे. मैं ब्रिडपोर्ट गया तो थोड़ी माइल्स पे दूरी पे था. I asked a boy walking his dog where copper beaches were. मैंने एक लड़के से पूछा कॉपर बीचेस कहाँ है. हाउस नंबर 12 turned out to be nothing but a burned out cell, the roof gaping, the windows boarded up. ये जो हाउस नंबर 12 था ये कुछ नहीं था, एक जला हुआ खंडहर जैसा था जिसके छप्पर जो थे ऊपर नहीं थे. I knocked at house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. McPherson. मैंने बाजू वाले जो घर था उस पे नॉक किया. मैंने बोला कोई आप मिस मैकफर्सन के बारे में जानते? वो यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर. ही न्यू हर वेल. जो ओल्ड मैन जो स्लीपर्स में था उसने कहा मैं जानता हूं. अ लवली ओल्ड लेडी. ही टोल्ड मी अ बिट मडल हेडेड बट एट हर एज शी वाज एंटाइटल्ड टू बी वॉजंट सी. उसने बोला हाँ बहुत ही अच्छी महिला है लेकिन थोड़ी सी मडल हेडेड मीन्स अब बोल सकते हैं कंफ्यूज जैसा. एक बुढ़ापे में ये होता है, स्वाभाविक है. और 101 years old. उनकी उम्र कितनी थी? 101 years. She had been in the house when it caught fire. जब घर में आग लगी तो घर में ही थी. No one really knew how the fire had started. कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी. But it could well have been candles.
लगभग कैंडल से लगी होगी। शी यूज कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। वो जो थी इलेक्ट्रिसिटी के बदले कैंडल का उपयोग करती थी क्योंकि उनको लगता था कि इलेक्ट्रिसिटी कैंडल से ज्यादा एक्सपेंसिव है। द फायरमैन हैड गॉट हर जस्ट आउट इन टाइम। फायरमैन ने उसे सही समय पर बचा लिया। शी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी। उसने बताया कि अभी वो महिला कहाँ है, नर्सिंग होम में। मिसिस मैकफर्सन नर्सिंग होम में थी। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन। उस बूढ़े आदमी ने उसको एड्रेस बताया। आई फाइंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजली इनफ। मुझे बर्लिंगटन हाउस मिल गया। देयर वेर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड ए डिलाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ ए लॉपसाइडेड एंजल ऑन टॉप। अब दोस्तों ये क्रिसमस का समय था जब ये जा रहा है उससे मिलने, तो वहां जो डेकोरेशन था बताया गया था किस तरह से क्रिसमस ट्री को डेकोरेट किया था। आई सेड आई वाज अ फ्रेंड कम टू विजिट मैकफर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। मैंने कहा कि मिसिस मैकफर्सन से मिलने आया उनको एक प्रेजेंट देने के लिए। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। मैंने देखा कि डाइनिंग रूम में सबने पेपर हैट पहनी थी, सब गाना गा रहे थे। द मैट्रॉन हैड ए हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। जो मैट्रॉन थी, मैट्रॉन मींस केयर टेकर, उसने भी टोपी पहनी थी। सी वॉज ऑल्सो हैप्पी। सी इवन ऑफर्ड मी एम मिन्स पाई। उसने मुझे एक मिन्स पाई ऑफर की। सी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर। मिसिस मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर, शी टोल्ड मी। वो मुझे कॉरिडोर में ले गई, बोला कि मिसिस मैकफर्सन दूसरों के साथ नहीं रहती। सी इज रादर कंफ्यूज टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ सी हैड गुड रेस्ट। वो आज थोड़ा सा कंफ्यूज है, जैसा मैंने बताया कि सी वाज अ मडल हेडेड लिटिल बिट, तो बोले इसलिए उनको आराम मिले इसलिए हमने उनको अलग रखा है। सी हैज नो फैमिली यू नो, नो वन विजिट्स। बोले उनका कोई परिवार नहीं है, कोई भी उनकी मुलाकात नहीं लेता। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। तो मुझे विश्वास है कि वो आपसे मिलकर बहुत ही खुशी हुई। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विथ wicker chairs and potted plants all around and left me. The old lady was sitting in a wheelchair. वो बूढ़ी महिला एक व्हील चेयर में बैठी थी। Her hands folded in lap. She had silver white hair pinned into a wispy bun. उनके बाल एकदम सिल्वर सफेद हो गए थे। It is स्वाभाविक है, 101 years उनकी एज थी। She was gazing out in the garden. वो गार्डन में देख रही थी। Hello, I said. She turned and looked up at me vacantly. वो मुड़ी मुझे देखा। Happy Christmas, Connie. I went on. मैंने कहा Happy Christmas, Connie. I found दिस आई थिंक इट्स योर। मुझे ये मिला, मुझे लगता है ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। जब मैं बोला था तो उनकी जो आंखें थी मेरे चेहरे पर ही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। मैंने टिन बॉक्स खोला, उनको दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आइज lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. उस समय उनकी आंखें में प्रकाश आ गया, उनके चेहरे पर खुशी छा गई। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वाज लिसनिंग। मैंने उनको डेस्क के बारे में बताया, मैंने उन्हें बताया कि मुझे लेटर कैसे मिला, लेकिन वो सुन नहीं रही थी। फॉर अ व्हाइल शी सेड नथिंग। कुछ समय के लिए कुछ नहीं बोली, बट स्टॉक द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगरटिप्स। लेकिन लेटर्स को उन्होंने छुआ। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माय हैंड। उन्होंने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया। हर आईज वेयर फिल्ड विथ टीयर्स। उनकी आंखों में आंसू था। यू टोल्ड मी यू कुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड। बोली तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस को आओगे। And here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear, sit down. बोले तुम सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट हो, मेरे नजदीक आओ, जिम डियर। अब यहाँ पे दोस्तों मैं आपको क्लियर करूंगा कि वो जो लेडी मिसिस मैकफर्सन, वो अभी भी उस व्यक्ति को अपना हस्बैंड मान रही थी। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माय चीक्स। मैं उनके बाजू में बैठा, उन्होंने मेरे गालों को चूम लिया। आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। बोले मैं तुम्हारा लेटर हर रोज पढ़ती हूँ। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड। मैं तुम्हारी आवाज को सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वेयर विथ मी। और उससे मुझे लगता है तुम मेरे पास हो, मेरे करीब हो। एंड नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू माई सेल्फ। बोले अब तुम वापस आ गए, मैं चाहती हूँ तुम ये पत्र मेरे लिए पढ़ो। वुड यू डू दैट फॉर मी? क्या जिम डियर, क्या तुम मेरे लिए पढ़ोगे? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन। मैं फिर से तुम्हारी वॉइस सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव दैट सो मच। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। और फिर हम थोड़ी चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मार्जिपन एंड ऑल अराउंड। आई नो हाउ
मच यू लव मार्जिपन, मैंने तुम्हारे किसमिस केक बनाया और मार्जिपन। सो दिस इज द एंड ऑफ द स्टोरी। तो ये जो स्टोरी हमको बहुत कुछ सोचने पे मजबूर कर देती है। दैट नो वन वांट्स वॉर, कोई युद्ध नहीं चाहता, एवरीवन वांट्स पीस। ये स्टोरी आपके लिए बहुत से प्रश्न छोड़ जाएगी। आई एम श्योर दोस्तों आपको इस स्टोरी सुनकर बहुत मजा आया होगा। ऐसे मजेदार वीडियो के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। हैव ए नाइस डे।